न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीन पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मदीन पटेल साहब, जनाब रहीम पटेल साहब, जनाब अमजद साहब, जनाब काका साहब कागड़े साहब और हमारे साबिका कॉर्पोरेटर जनाब हबीब आरिफ साहब और मुर्तजा अली साहब और इस एरिया के नारे गांव के तमाम जिम्मेदार उलमा हजरात और नौजवान भाइयों, सबको मेरा सलाम। आज इंतखाबी जलसा है। पैनल नंबर 9 के जो उम्मीदवार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 है और उनका इम्तियाजी निशान पतंग है। पतंग के निशान के ऊपर वोट देना है 15 तारीख के दिन और उनको कामयाब करना है। आज हम तकरीबन 8 दिन से नारे गांव के एरिया में फिर रहे हैं और आवाम से मिल रहे हैं और सदर मोहतरम किस तरीके से इलेक्शन का कैंपेनिंग करने के हमारे को हिदायत दिए। डोर टू डोर जाकर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं और आवाम को यही बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाजी निशान पतंग है। पतंग के निशान के ऊपर आपको वोट देना है 15 तारीख के दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पैनल है, पैनल में 4 वोट देना है। जैसा कि पतंग के निशान मदीन पटेल साहब का 4 नंबर पर है, वैसी रहीम पटेल साहब के अहलिया का नंबर 4 नंबर पर है और अमजद साहब के अहलिया का नंबर 4 नंबर पे है और काका साहब का नंबर 5 नंबर पे है। तो वो आप जब पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको पतंग का निशान देखकर उसके बाजू का बटन दबाना है। और एक मेरे भाई यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि अपने एरिया के वोटर्स को लेकर जाके दूसरे एरिया के पोलिंग बूथों पर डाल चुके हैं। तो यहाँ से अपने को वो भी एक तकलीफ है। अभी से हमारे जो उम्मीदवार है वो लोग उसके ऊपर हिकमत अमली कर रहे हैं कि 15 तारीख के दिन कैसा अपना वोटर वहां पर जाकर वोट डालना बोलकर। और आप देखिए यहाँ पर और एक चीज भी हो रही है। कई लोग यहाँ पर फिर रहे हैं एरियो में और धमकियां दे रहे हैं। मैं वो लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के धमकियों से डरने वाली जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, अवाम का दर्द अपने दिल में रखकर काम करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो उम्मीदवार है जो मोमबत्ती के सिंबल पर ठहरे हुआ है, बड़े बड़े बातें कर रहा है कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ बोलकर। मेरे भाई इसके ऊपर कितने केसेस है बताइए। आज मीडिया पर आकर बोल रहा है कि मेरे पर एक भी केस नहीं है, मैं एक सांप हूँ और मैं यहाँ पर हर एक को ढसूंगा बोलकर बोल रहा है। कई नौजवान बच्चों के जिंदगियों से खेल रहा है वो लोगों को नशे की लत लगाकर मेरे भाई उसके सपोरे कई फिर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और सदर मोहतरम की हमें हिदायत है कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बताइए उस तरीके से करिए बोलकर मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं यही चाह रहा हूं कि ये पैनल नंबर 9 के जितने वोटर्स है डोर टू डोर जाकर उनसे मिलूं, मेरे माँ बहनों से मिलूं, मेरे नौजवान भाइयों से मिलूं, बुजुर्ग हजरात से मिलूं और उनको यही बताऊं कि 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में आप वोट देने से आपकी गलियों में डेवलपमेंट के काम होंगे। मेरे भाई आप बताइए, इम्तियाज जलील साहब जब यहाँ के खासदार थे उसके बाद से जो यहाँ का खासदार बना है 2 साल में आपके गलियों में या आपके बस्तियों में आया है क्या, वो बताइए मुझे। आज तक नहीं आया। उसके बाद आमदार का इलेक्शन होकर 1 साल हो रहा है। यहाँ का जो आमदार है आप बताइए 1 साल में
आपके गलियों में आया है क्या, बताइए आप मेरे भाई। ये लोगों को लाकर 2 घंटे अपने एरिया में गलियों में फिरा देंगे ना, उसके बाद डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे ये लोग। ये हालात है यहाँ के। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये मौका अच्छा है, अब के यहाँ से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए आप। कामयाब करने से अपने गलियों में, अपने बस्तियों में, अपने कॉलोनियों में डेवलपमेंट के काम होंगे मेरे भाई। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ से दिया है। इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, सदर है, उन्होंने बहुत बड़े सोच समझ के यहाँ के उम्मीदवारों का फैसला लिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मैं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलसी हूँ। मुझे भी सदर मोहतरम कई हल्कों के जिम्मेदारियां दी है। मैं सुबह उठकर रात के 2 बजे तक अवाम के दरमियान में रहता हूँ और अवाम को बल्दी बरखी आबरूसानी की कोई भी तकलीफ हो मैं नोट करता हूँ, फिर सदर मोहतरम का लेटर लेकर हम वो काम को मंजूर करवाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर कोई फुरसाने हाल नहीं है। जब यहाँ के खासदार इम्तियाज जलील साहब से पानी की टैंकी बनी, 2 साल हो रहा, आज तक उसका फीडर नहीं डाला गया मेरे भाई। उसको पाइपा लगाकर अपने बस्तियों में पानी की लाइन नहीं डाली गई। ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं अपने बस्तियों को। आज देखिए उनके एरिया में जाकर देखिए, वहाँ पर हर चीज की सहूलत है, पानी की सहूलत है, ड्रेनेज लाइन की सहूलत है, लाइट की सहूलत है, रोड की सहूलत है, मगर अपने साथ दोहरा सुलूक कर रहे हैं भाई ये लोग। जब अपना आदमी कामयाब होगा तो बराबर अपने आदमी को दर्द होगा अपने लोगों का। आधी रात को आकर अपना आदमी अपनी तकलीफ में ठहरेगा मेरे भाई, आप देखिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप लोग को, आप लोग खासदार के टाइम पर धोखा खाए। अपने लोग मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद आकर अपने सफों में इंतशार पैदा करे। उसके बाद आमदार के टाइम पे भी यही लोग आकर इंतशार पैदा कर कर इम्तियाज जलील साहब को एक साजिश के जरिए यहाँ पर हरा गया मेरे भाई। आपको ये चीज को गौर करना है, अपना आदमी होता है, अपना भाई होता है, और अपने आदमी के ऊपर अपन हक जता सकते हैं। आप जाके यहाँ के आमदार के घर के सामने ठहर कर मिल सकते हैं। बताइए मुझे, मैंने सुना मेरी माँ बहने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का मसला था, दवाखाने का मसला था, उसके पास लेकर को गए यहाँ के आमदार के पास, तो वो ये बोल रहा कि जिसको वोट दिए उससे लेटर ले लो आप जाकर बोलकर। यहाँ के वोटों से कामयाब हुआ, उसको यहाँ के लोगों का दर्द नहीं है मेरे भाई, दर्द तो अपने आदमी को होता है मेरे भाई। आप समझिए, हालात को देखिए आप लोग। यहाँ पर भी ये सांप फिर रहा है और ये सांप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को धमकी दे रहा है मेरे भाई। ये सांप को कुचलना है आपको तो 15 तारीख के दिन आपका कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में देकर आप कामयाब करिए। इम्तियाज जलील साहब एक ऐसे कायद थे, आधी रात को आपके दिल में जब कभी भी आपको तकलीफ होती तो आप बराबर अपने आदमी को आप याद करते थे। इम्तियाज जलील साहब आप यहाँ से हारे, आमदार के लिए हारे, यहाँ से आप लोगों को तकलीफ नहीं मेरे भाई। बताइए आप लोग, अपना आदमी यहाँ से कामयाब हो जाता तो किसी की मजाल नहीं होती थी अपने गलियों में यहाँ पर काम नहीं कराने की। अब महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर आ रहे हैं और इनका इस्तेकबाल कीजिए आप लोग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब।
आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब असलम साहब को अपने स्टेज पर लेकर आए हैं। जो इम्तियाज जलील साहब ने वादा किया था कि जो लोग रूठे हैं मैं बराबर उनको गले लगाऊंगा और उनको लेकर आऊंगा। आज असलम पठान साहब को स्टेज पर लेकर आए हैं, आदर शाह साहब को भी लेकर आए हैं। ये इम्तियाज जलील साहब जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। मेरे भाई आप जानते हैं आज से पहले कई बार मीडिया में भी बोले थे इम्तियाज जलील साहब ने कि मैं जो लोग रूठे हैं उनको मनाकर उनके घर पर जाकर लाऊंगा। और आज आप देख रहे हैं मेरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, 15 तारीख के दिन आपका कीमती वोट आप मजलिस के हक में दीजिए। यहाँ के जो उम्मीदवार है 4, उन उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मैं और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप लोग गफलत में मत रहिए। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से अपना वोट 2 हिस्सों में बट जाए और फिरका परस्त पार्टी यहाँ से कामयाब हो जाए। मेरे भाई आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मौका अच्छा है, आप लोग ये मौके का फायदा उठाइए। और अभी इम्तियाज जलील साहब की भी किताब को आपको सुनना है, आप लोग सुकून से बैठिए मेरे भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग को कि जो लोग साजिश कर रहे हैं और ये जो सांप फिर रहा है और ये सांप बड़े बड़े बातें कर रहा है, इसके सपोरे यहाँ पर बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे और लोगों को डरा रहे हैं। और कल भी सरंगेजी करने की कोशिश की है, मगर हमें सदर मोहतरम का आर्डर था कि ये लोग की साजिश है कि ये इलेक्शन में गड़बड़ी कर हालात खराब कर ये लोग साजिश के जरिए फिर से यहाँ के हालात खराब करने की। मगर आप लोगों से मेरी गुजारिश है भाई कि आप लोग जो इम्तियाज जलील साहब आमदार थे, राजदार थे, 2 बार अपने से जो गलती हुई फिर से आप वो गलती मत करिए, अपने भरपूर तरीके से वोट दीजिए। मैं आखिरी में मैं एक शेर इम्तियाज साहब के नजर करते हुआ मेरी जगह ले लूंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शुक्रिया खुदा। मैं हाजी इब्राहिम साहब और हमारे किसान फंक्शन हॉल के नासिर भाई, इनको दावत देता हूं कि वो ऊपर आ जाए, स्टेज पर तशरीफ ला। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।